महाभारत के युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात कुरुक्षेत्र में लाशों के ढेर थे, जिनके ना तो दाह संस्कार के लिए कोई लोग थे और ना ही कोई साधन। और चारों तरफ से विधवाओं की रोने की चीखती हुई आवाजें आ रही थी। पुरुष इक्का दुक्का दिखाई दे रहा था और अनाथ बच्चे इधर से उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। उन सबकी महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चिंत होकर बैठ रखी थी। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और उनके कंधे पर सर रखकर खूब रोती है। कृष्ण उसके सर को सहलाते हुए रोने देते हैं। द्रौपदी कृष्ण से पूछती है कि भगवान ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है द्रौपदी, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती है, हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, भगवान आप मेरे घावों को सहलाने आए हैं या नमक छिड़कने? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, जब वो हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। द्रौपदी ने पूछा, क्या पूर्ण रूप से युद्ध के लिए मैं उत्तरदायी हूँ? कृष्ण ने बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं पाती। द्रौपदी ने पूछा, इसमें मैं क्या कर सकती थी? तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते हैं। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तब भी परिणाम कुछ और होते। इसके अलावा अगर तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित नहीं किया होता तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।